नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वरुथनी एकादशी कब है, जानिए शुभ तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि, कथा, महत्व और पारण का समय। दोस्तों, वरुथनी एकादशी लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली मानी गई है। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली, सौभाग्य तथा अंत में मोक्ष देने वाली मानी जाती है। यदि कोई अभागिनी स्त्री इस व्रत को करे तो उसे सौभाग्य मिलता है। यह एकादशी 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल देती है। क्या है पूजन विधि, पूजन का शुभ मुहूर्त, पारण का टाइम और पौराणिक कथा। पूजा विधि। एकादशी के पहले दिन यानी कि दसवीं तिथि की रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि सामग्री से विधि पूर्वक पूजन करें। घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी का पूजन करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहे। रात्रि में पुनः भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और अर्चना करें। पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें। रात में भगवान विष्णु का ध्यान, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व पुनः भगवान विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या फिर गरीब व्यक्ति को भोजन कराए, दान दक्षिणा दे। इसके बाद व्रत का पारण करें। पारण के समय शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखें। एकादशी व्रत के दिन अगर हो सके तो एक ही बार फलाहार ग्रहण करें। एकादशी के दिन व्रत में सोना, पान खाना, दातून, दूसरे की बुराई, चुगली, चोरी, हिंसा, काम क्रिया, क्रोध तथा झूठ का त्याग करना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दसवीं के दिन कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, किसी दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा काम क्रिया, इन 10 बातों का त्याग करना चाहिए। वरुथनी एकादशी की कथा। इस एकादशी के विषय में कथा प्रचलित है जिसके अनुसार मंधाता इक्ष्वाकु वंशीय नरेश थे। इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। इनके विषय में कहा जाता है कि इन्हें 100 राजस्व यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञों का कर्ता और दानवीर धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट जो वैदिक अयोध्या नरेश मंधात्र जैसा अभिन्न माना जाता था। यादव नरेश ससबिंदु की कन्या बिंदुमती इनकी पत्नी थी, जिनसे मुचुकुंद, अम्बरीश और पुरुषकुश नामक 3 पुत्र और 50 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, जो कि एक ही साथ शोभरी ऋषि से ब्याही गई थी। पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ में हवि युक्त मंत्रपूत जल को प्यास में भूल से पी लेने के कारण युवनाश को गर्भ रह गया, जिसे ऋषियों ने उसका पेट फाड़कर निकाला। वह गर्भ एक पूर्ण बालक के रूप में उत्पन्न हुआ था, जो इंद्र की तर्जनी उंगली को चूसकर रहस्यात्मक ढंग से पला और बड़ा हुआ था। इंद्र द्वारा दूध पिलाने तथा पालन करने के कारण इनका नाम मंधाता पड़ा। वह बालक आगे चलकर परम पराक्रमी राजा बना। इन्होंने भगवान विष्णु से राजधर्म और वसु होम से दंड नीति की शिक्षा ली थी। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को गए थे, क्योंकि गर्व से चूर होकर और स्वयं को उच्च मानते हुए इनके द्वारा कई गलत कार्य भी हुए, जिनके प्रभाव स्वरूप इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई। अतः अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए और क्षमा याचना स्वरूप इन्होंने इस एकादशी का व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। एक दिन राजा मंधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी कहीं से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर के बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत कर, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रख कर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक
वरुणथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उन्हें वरुणथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग गए थे। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। महत्व: पद्म पुराण के अनुसार वरुणथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुणथनी एकादशी के व्रत से मिलता है। वरुणथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान और भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। वरुणथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान और कन्यादान दोनों के बराबर का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में विलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम और धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। उनको कन्यादान का फल मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता को स्वर्ग मिला था। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को व्रत करते हैं उनको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के माध्यम को पढ़ने से और सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्य को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और तथा पापों को करने से डरना चाहिए। इसी प्रकार राजा धुंधुमार को भगवान शिव ने एक बार क्रोधवश श्राप दे दिया था, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे कष्टों की प्राप्ति हुई। उनसे मुक्ति के मार्ग के लिए धुंधुमार ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिससे उन्हें श्राप से मुक्ति हुई और वे उत्तम लोक को प्राप्त हुए। वरुणथनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को तरबूजे का प्रसाद लगाना चाहिए और पारण करने के टाइम ब्राह्मण को भी तरबूज का दान देना चाहिए। तो बोलो भगवान श्री हरि की जय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि की जय अवश्य लिखिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।